हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उसमें एल्कीन में क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा, फिर फ्री रेडिकल एडिशन देखा, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखा। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है आपके लिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे एल्कीन में। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ रिवाइज करा दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए, आपको एक रिवीजन टाइप में मिल जाए, जल्दी जल्दी कैसे आप उसको क्या करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो हेडिंग डालोगे, ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, थर्ड रिएक्शन होगा। दिस इज द, नहीं सेकेंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन चल रहा है तो ये एल्कीन का ही सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन में ही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखो बेटा, एल्कीन का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है बेटा वो एल्काइल ग्रुप पे यानी एलाइलिक पोजीशन पे होता है क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो मेनली क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होगा बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, 1 मिनट, ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा मेनली एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, यहां पे दो चीजें होंगी, एलाइलिक क्लोरीनेशन, और दूसरा जो होगा वो होगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ठीक है, एलाइलिक क्लोरीनेशन एंड दूसरा एलाइलिक ब्रोमिनेशन, यही मेन दो रिएक्शन है इसके एल्कीन के, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलाइलिक पोजीशन है क्या। तो देखो यहाँ पे बेटा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप, और इसी विनाइल ग्रुप से एक और कार्बन अटैच हो जाए तो दिस इज द एलाइल पोजीशन। एलाइल क्या है, एलाइल, ये एलाइलिक ग्रुप है। ठीक है, इसी एलाइलिक ग्रुप का रिएक्शन कराते हैं किससे, हम एलाइलिक क्लोरीनेशन, यानी एलाइलिक ग्रुप की बात करोगे तो दिस इज द एलाइल ग्रुप, और इसका जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या होता है, ये रिएक्शन करता है, यानी इसके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, और क्लोरीन या ब्रोमीन, जो भी एलाइलिक क्लोरीनेशन कराओगे तो क्लोरीन रिप्लेस करेगा, और एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमीन रिप्लेस करेगा। यानी ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो एलाइल पोजीशन पे क्या है, ये CH3 ग्रुप था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय आइदर क्लोरीन एटम और आइदर ब्रोमीन एटम। If it is replaced by chlorine, then it is called allylic chlorination, and if it is replaced by bromine, then it is called allylic bromination. ठीक है, यानी मेन रिएक्शन इसका क्या है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो एलाइलिक क्लोरीनेशन के लिए रीजेंट की जरूरत होगी, और दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगा बेटा वो किसके थ्रू जाएगा, फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, एलाइलिक पोजीशन पे जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जाएगा। अभी हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यहां पे हम देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फ्री रेडिकल के लिए प्री कंडीशन क्या आना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, HMU का कंडीशन होना चाहिए, पर ऑक्साइड दिया होना चाहिए। यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराओगे
यानी एक होगा एलाइलिक क्लोरिनेशन एंड दूसरा होगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ओके बेटा, दिस इज आवर एलाइल ग्रुप। अब देखो ये हो गया एलाइल ग्रुप के बारे में। अब हम देखेंगे एलाइलिक क्लोरिनेशन कौन करता है, तो उसके लिए रीजेंट चाहिए। तो एलाइलिक क्लोरिनेशन के लिए अगर बात करोगे तो इसमें अगर रीजेंट की हम कंसीडर करें तो क्या रीजेंट होगा, ठीक है, ये रीजेंट आपको दिया रहेगा, ठीक। फर्स्ट दिया रहेगा या तो क्लोरीन दिया रहेगा, उसके साथ Hμ लिखा रहेगा, और इसी में दिया रहेगा क्लोरीन दिया रहेगा या हीट का सिंबल दिया रहेगा या क्लोरीन दिया रहेगा और 773 केल्विन लिखा रहेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एलाइलिक क्लोरिनेशन, यानी ये है और एल्कीन ग्रुप है। आगे मैं रिएक्शन दिखाऊंगा आपको। दूसरा क्या है, यानी Cl2 SO2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड दिया रहेगा और Hμ दिया रहेगा, हीट दिया रहेगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड दिया रहेगा या Hμ दिया रहेगा। थर्ड जो कंडीशन दिया रहेगा वो क्या हो रहेगा, ये MeOCl टॉर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड और Hμ दिया रहेगा। तो अगर ये ग्रुप दिया हुआ है, एलाइल पोजीशन दिख रहा है, तो एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और हाइड्रोजन को एक रिप्लेस करोगे, एक क्लोरीन ऐड कर दोगे, दैट्स ऑल। वही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए अगर रीजेंट की बात करोगे, यहां पे अगर हम रीजेंट की बात करें, ठीक है, इस कंडीशन में अगर रीजेंट की बात करेंगे तो रीजेंट हमको दिया रहेगा Br2 दिया रहेगा, Hμ लिखा रहेगा और Br2 दिया रहे और हीट का सिंबल दिया रहे, ये और क्या लिखा रहेगा, Br2 दिया रहे और 400 केल्विन लिखा रहे या हाई टेम्परेचर लिखा रहे। तो फर्स्ट कंडीशन ये दिया है। सेकंड कंडीशन जो है वो दिया रहेगा तुम्हारा NBS N ब्रोमोसक्सीनामाइड और Hμ दिया रहे या परऑक्साइड लिखा रहे। N ब्रोमोसक्सीनामाइड, N ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या होता है बेटा, ये ब्रोमीन का सोर्स होता है। मैं इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो यहां पे हम मैकेनिज्म आपसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो दिस इज द N ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये क्या है, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है, सक्सीनामाइड यानी सक्सीनिक एसिड का क्या है, एमाइड है, उससे ब्रोमीन अटैच है, इसी को बोलते हैं N ब्रोमो, क्या लिखते हैं, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो ब्रोमिनेशन के लिए दो रीजेंट दिया रहेगा, जिसमें ये देखो हर में ये भी रहता है और ये भी रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया है। अब करना क्या है तुमको, एलाइलिक ग्रुप देखना है, एलाइलिक ग्रुप देखना है और रिएक्शन को क्या करना है, कैरिड आउट करना है। तो दिस reagent is utilized for the chlorination, allylic chlorination, and this reagent is utilized for allylic bromination, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बताया हूं, ज्यादा इस पे हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दिया है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये कंडीशन दिया हुआ है। और दिया है क्या, Cl2 CCl4 और यहां पे दिया हुआ है Cl2 Hμ। तो Cl2 CCl4 यानी दिस कंडीशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो हमारा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा। और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन रिएक्शन, एलाइलिक क्लोरीनेशन रिएक्शन, यानी एल्काइल ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस होगा। यानी एल्काइल ग्रुप यानी कि एलाइलिक पोजीशन का जो हाइड्रोजन एक है
वो क्लोरीन से क्या होगा, रिप्लेस होगा इस कंडीशन में। तो यहां पे जो रिएक्शन होगा वो डबल बॉन्ड के क्रॉस होगा। जैसे Br2 का रिएक्शन कराते थे तो क्या होगा, ये Cl CH एंटी एडिशन होता है, Cl CH3 ये होगा। बट इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन होगा वो एलाइलिक पोजीशन पे होगा, और एलाइलिक पोजीशन पे होगा यानी कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर चल जाएगा और ये HCl निकल जाएगा। तो दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ये दिया हुआ हो या इसका और भी रीजेंट है, ठीक है, जो अभी मैं लिखवाया हूं आपके लिए, Cl2 दिया हुआ हो, 773 केल्विन दिया हुआ हो तो भी यही बनेगा। या आपको क्या दिया हुआ हो, ये Me टॉर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड ओ Cl दिया हुआ हो HMu के साथ तो भी क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यही तो है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह एलाइलिक ब्रोमिनेशन की बात करो, तो क्लोरीनेशन से ज्यादा फेमस ब्रोमिनेशन है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे क्वेश्चन में आपको ब्रोमिनेशन मिलेगा, क्लोरीनेशन कम मिलेगा। बट ऐसा हम नहीं करें कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, अगर ये है तो आ सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे Br2 दिया रहता है, CCl4 दिया रहेगा, H2O दिया रहता है, उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उस कंडीशन में डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिएक्शन होगा। ये Br अगर इधर तो दूसरा वाला Br क्या हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर यही रिएक्शन हमको किससे दे दिया है, Br2 HMu दे दिया है, या Br2 हिट दे दिया है, या इसी को लिख दे Br2 हिट दे दिया हो, या इसी को लिख दे Br2, और लिख सकता है क्या, Br2 क्या लिख सकता है, HMu Br2 400 केल्विन टेम्परेचर मेंशन कर दिया, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहां का एक हाइड्रोजन हटेगा और ये ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, यानी ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, रिटेन रहेगा। तो रिटेन रहेगा यानी ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2Br। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अक्रॉस डबल बॉन्ड के क्रॉस होगा और यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे अगर Br2 ना देकर डायरेक्ट दे दिया हो क्या, NBS दे दिया हो, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, और HMu लिख दिया हो, तो NBS इज द सोर्स ऑफ ब्रोमाइड, Br को रिलीज करता है। आपने अभी स्ट्रक्चर देखा, N से ब्रोमाइड जुड़ा है, वो रिलीज करता है, धीरे धीरे ब्रोमिनेशन Br रिलीज करता है। स्मॉल अमाउंट में जब Br रिलीज करेगा बेटा, जब स्मॉल अमाउंट में रिलीज करेगा तो क्या होगा, अगर NBS क्यों यूज करते हैं, NBS इसलिए यूज करते हैं कि ये धीरे धीरे स्लोली Br रिलीज करता है, इसलिए इस पर रिएक्शन ना होकर किस पर हो जाता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर भी क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, ठीक है। तो ये है क्या, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा किसके लिए, जब ब्रोमीन हो तब। और ये मोस्ट कॉमन है, आपको हमेशा दिखेंगे ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी किस एलाइलिक ग्रुप का ज्यादा होगा, यानी एलाइलिक में भी 2 डिग्री 3 डिग्री होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखोगे यहां पे लिखो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन।
ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, फिर क्या होगा 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन। सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम है, ये एक एल्कीन है, यहां पे क्या है CH3 ग्रुप, ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें यहां पे, तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दिस इज द एलाइलिक पोजीशन, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दिस इज द एलाइलिक पोजीशन, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दिस इज द एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, ये सब एलाइलिक पोजीशन है, यानी हमारे पास क्या है, ये 1 डिग्री एलाइलिक पोजीशन है। ये 2 डिग्री एलाइलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है, तो यहाँ पे क्या है 2 डिग्री एलाइलिक पोजीशन है, और यहाँ पे देखो टर्सरी कार्बन है 3 डिग्री एलाइलिक पोजीशन है। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारे पास तीनों ग्रुप दिया होगा तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन और यहां पे 1 हाइड्रोजन। तो दिस इज द, ये देखो यहां पे अगर हम लिखते हैं इसको, ये तो ये कौन सा हाइड्रोजन है 1 डिग्री एलाइलिक, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइंस यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन। ये देखो ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, एंड दिस इज द 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, अगर इसका हम ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, मान लो हमने NBS HMu डाला इसमें, तो 3 डिग्री वाला रिप्लेस होगा। अगर 1 मोल डालोगे तो 3 डिग्री, 2 मोल डालोगे तो 2 डिग्री भी जाएगा, और यदि 3 मोल डालोगे तो तीनों रिप्लेस होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे दिया क्या है, अगर 1 मोल लिखा हुआ है, एक ही लिखा, 1 मोल करके लिखा हुआ है, या एक ही लिखा हुआ है, कुछ आगे मेंशन नहीं किया है, हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन 3 डिग्री वाले को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। तो 3 डिग्री वाले को रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, दिस यहां आ जाएगा बियर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड। यदि 2 मोल लिख के देता है तो ये रिप्लेस करोगे, 3 मोल लिख कर देता है तो ये भी रिप्लेस करोगे। यानी इसके एलाइलिक पोजीशन के जितने हाइड्रोजन है, यानी सेकेंडरी वाला भी जाएगा, प्राइमरी वाला भी जाएगा, अगर लिखा है तो, नहीं लिखा है तो केवल 3 डिग्री वाले को रिप्लेस कराओगे। उसी तरह अगर मान लो अदर एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, अदर एग्जांपल देखें तो इसमें देखो ये जो है, ये देखो इस कंडीशन में, तो यहां पे भी क्या है हाइड्रोजन है, तो इस रिस्पेक्ट में ये देखो कार्बन कार्बन CH2 CH2, फिर यहां CH3, यानी एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पे भी है मिथाइल ग्रुप, ये देखो हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, यहां पर भी क्या है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यानी ये क्या है बेटा, ये भी देखो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो दिस इज द 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन। ये क्या है 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, ये क्या है 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, और ये क्या है 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, इसका अगर रिएक्शन कराओगे, मान लो हमने क्लोरीनेशन ही करा दिया Cl2HMu, तो क्या होगा Cl2HMu, यानी क्लोरीन रिप्लेस करेगा इसको,
तो क्लोरीन रिप्लेस करेगा किसको? 3 डिग्री हाइड्रोजन को। ठीक, यानी चुल में ये है 3 डिग्री है, ठीक है। तो ये होगा, तो इसको रिप्लेस कर दोगे, यानी ये देखो यहां पे बेटा, ये हो गया, यहां क्लोरीन जुड़ गया, ये हो गया, ये एज इट इज पड़ा हुआ। तो ये हमको कंसेप्ट लगाना है क्या, कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो 3 डिग्री को रिप्लेस करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अगर मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है, इसका अगर रिएक्शन कह रहा है Br2 CCl4, ठीक है, या दूसरा कह रहा है Br2 वाटर, ठीक है, तीसरा कह रहा है Cl2 CCl4, चौथा कह रहा है Br2 CH3OH, पांचवा कह रहा है Br2 एसिटिक एसिड, ठीक है। ठीक, इस कंडीशन में अगर ये मान लो ये दिया है Br2 Hμ, Br2 क्या दिया है, हीट दिया है, Br2 तुमको क्या दिया है, 400 केल्विन दिया है, या NBS दिया हुआ है, Hμ दिया हुआ है, ठीक है, या Cl2 दिया हुआ है, Hμ दिया हुआ है, या तुमको Cl2 दिया हुआ है, 773 केल्विन दिया हुआ है, या तुमको SO2 Cl2 SO2 दिया हुआ हो, या तुमको क्या दिया हो, टॉर्सरी ब्यूटाइल OCl और Hμ दिया हुआ। तो देखो बेटा, ये रिएक्शन क्या है, अगर इसमें ब्रोमीन भी जोड़ दे तो दिस इज द क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो रिएक्शन अकर एट, तो क्या लिखोगे यहां पे, रिएक्शन अकर्स एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। ये जो कंडीशन है बेटा, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यहां पे क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, रिएक्शन occurs at एलाइलिक पोजीशन, यानी एलाइलिक पोजीशन इसकी बात करोगे तो अगर ये देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और ये इसका क्या है, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक, दिस इज द एलाइल ग्रुप, तो यहां पे एलाइलिक पोजीशन होगा, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे होगा, और यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर यू। इससे आप क्या करोगे, इससे आपको भूलेगा नहीं, दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या हो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा,
और रिएक्शन अकर एट एलाइलिक पोजीशन, तो दिस इज द एलाइलिक पोजीशन, तो क्या होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और ये कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ क्लोरीन के साथ वाटर दे दिया, Cl2 के साथ CCl4 दे दिया, तो बहुत सारे कंडीशन हमने आपको दिखाया है, तो इससे आप रिएक्शन को क्या करोगे, इजी वे में आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों को डिफिकल्ट आता है जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, जैसे मान लो यहां पे, ठीक है, ये दिया हुआ, इस कंडीशन में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक हाइड्रोजन है और ये भी एलाइलिक हाइड्रोजन है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सिमिलर है। अगर तुमको दे रहा है क्या, NBS दिया है, NBS प्लस HMU, तो क्या करोगे, किसी एक को रिप्लेस कर दो, अगर 1 मोल दिया है तो एक को रिप्लेस करो, Br ऐड कर दो। अगर उसी तरह तुम्हारे पास क्या है, ये ग्रुप दिया हुआ है CH3, ये टोलुइन दिया है, तो देखो यहां पे बेटा, अगर तुमको दिया हुआ है क्या, Br2 प्लस HMU और क्या दिया है, Br2 प्लस NBS, ठीक है, और यही Br2 के साथ कोई आयरन कैटलिस्ट दे दिया, इसी Br2 के साथ तुमको FeBr3 दे दिया, लेविस एसिड कैटलिस्ट या AlCl3 दे दिया, तो क्या करोगे, अगर ये कंडीशन दिया है तो दिस इज द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दिस कंडीशन इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी यहां पे अगर बात करोगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये एलाइलिक पोजीशन है, यानी CH2 CH, ठीक है, C मान लो C और ये CH3, यानी दिस इज द एलाइलिक ग्रुप। तो एलाइलिक ग्रुप होगा तो रिएक्शन कहां कराओगे, इस एलाइलिक पोजीशन पे, यानी इस रिंग पे रिएक्शन नहीं कराओगे बेटा, ये ध्यान देना। यानी ये कंडीशन बेंजीन रिंग दिया है, Br2HMU दिया है, Br2NaBH दिया है, या Cl2HMU दिया है, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंडीशन दिया हुआ है, तो रिएक्शन कहां पे कराओगे, इसी एलाइलिक पोजीशन पे कराओगे। यानी ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, एलाइलिक पोजीशन है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, अगर ब्रोमीन दिया है तो ब्रोमीन ऐड कर दो, क्लोरीन दिया होगा तो क्लोरीन ऐड कर दोगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस आपको कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखना है कि कंडीशन क्या कह रहा है। यानी हमको देखो, ये हम क्या करेंगे, ये CH2Br, ठीक है बेटा, ये रिएक्शन बनेगा। इस कंडीशन को देखो, Br2Fe और Br2Br3 लेविस एसिड कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं पढ़ाया था तो बताया था, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ व्हाट, बेंजीन रिंग। तो इस कंडीशन में बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा, यानी इसका रिएक्शन नहीं होगा, इस बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा। तो जो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अब देखो बेंजीन रिंग पे इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है बेटा, आर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। बता चुका हूं, हर चीज आपको पता है, आर्थो मेटा पैरा। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और आप याद करो, अगर आप नहीं याद किए हो तो फिर से याद कर लो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग पे, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो या तो आर्थो पे जुड़ता है और या तो पैरा पे जुड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इस मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट और इवन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो क्या करेगा, ये प्लस I और प्लस H इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और कहां पे बढ़ाएगा, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा मेरा बेटा वो कहां जुड़ेगा, या तो इसके आर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। यानी उस कंडीशन में क्या होगा रिएक्शन, उस कंडीशन में हमको रिएक्शन जो होगा वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये CH3 ये एक मिलेगा तुम्हारा, एक Br है, तो यहाँ पे Br एक आर्थो पोजीशन पे जुड़ गया, और एक जो Br जुड़ेगा वो क्या होगा, पैरा पोजीशन पे। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। अगर नहीं रख पाते हो तो आप भूल जाइए कि आप कंपटीशन निकाल पाओगे। ठीक है, ये चीजें हैं ये, यानी ये आर्थो प्रोडक्ट, ये पैरा प्रोडक्ट, ये होता है मेजर प्रोडक्ट और ये होता है माइनर प्रोडक्ट। क्यों मेजर होगा, क्योंकि इनके बीच हिंड्रेंस होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए ये माइनर होगा, और ये स्टेबल होगा इसलिए मेजर बनेगा। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना कि अगर ये लेविस एसिड कैटलिस्ट, तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म जाओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाओगे तो पूरा मैंने डिटेल में बताया है कि किस पर जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो उसको रिवाइज करते रहो बेटा, बिना रिवीजन। आप जब 12th के चैप्टर को कवर करोगे सब कुछ मिलेगा ये सब। ठीक है, और ये कैसा रिएक्शन है बेटा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये किस तरह का होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो रिएक्शन का कंडीशन चेंज करोगे, पाथवे चेंज हो जाएगा, और जब पाथवे चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान देना है, यही तो है रिएक्शन, यही तो है ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। और यानी केमिस्ट्री का ब्यूटी यही है कि माइनर चेंज करोगे मेजर डिफरेंस मिलेगा तुमको। और ये छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोप नहीं पूछा जाता है। बट आपको क्या करना है, थोड़ा कंसंट्रेट होके अपने आप पे कंसंट्रेट करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना है कि नहीं हम ये कर सकते हैं। ये रिएक्शन का कंडीशन क्या दिया हुआ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं और उसको आपको प्रूफ करते हैं। अगर मान लो ये दिया हुआ है CH2CH3, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा रहा है NBS प्लस HMu। तो Br जो है, NBS Br का सोर्स होता है, ब्रोमाइड आयन देता है। अब देखो यहाँ पे दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप क्या है, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस तुम नहीं करोगे, ये हमारा क्या है, ये टोटल एलाइलिक पोजीशन आ रहा है। देखो यहाँ पे दिस इज द एलाइलिक ग्रुप CH2CCH2, यानी दिस इज द एलाइलिक ग्रुप। यानी इस हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस करोगे, किस हाइड्रोजन को, एलाइल वाले हाइड्रोजन को। तो यही हमारा कहने का यहाँ मतलब था कि पहचानना पड़ेगा रिएक्शन का कंडीशन। आप अगर CH-Br यहां करोगे और ये CH3, अगर तुम प्रोडक्ट ये बनाते हो तो ये गलत हो जाएगा। अगर तुम प्रोडक्ट क्या बनाते हो, CH2Br, तो ये क्या होगा बेटा, रॉन्ग होगा। या तुम अगर इसी कंडीशन में ये NBS दिया हुआ है और HMu दिया हुआ है और तुम क्या कर रहे हो, इसके इस पर इलेक्ट्रॉन लगा रहे हो, ये CH2CH3 अगर इस पर लगा रहे हो या इस पर लगा रहे हो आर्थो और पैरा पे, तो ये भी क्या होंगे, गलत होंगे। तो दिस इज द करेक्ट वे, यानी कि एलाइल पोजीशन पहचानिए, ठीक है। यानी NBS अगर दिया हो यहां भी तो इसके पोजीशन पे नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि यहां पे हम पोजीशन में मार दिए और कहेंगे क्या कि हम सही करके आए हैं और मिलेगा क्या नंबर, लड्डू। लड्डू खा के पानी पी लोगे, फिर रो कर सो जाओगे, एग्जाम खत्म, 1 ईयर आपका गैप।
ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज को आपको दिमाग में बैठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नोट लिख लो। ये जितना भी मैं बता रहा हूं सब बताया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं बताया हूं, ठीक है। यदि हमको दिया हुआ है क्या, एनबीएस के साथ एनबीएस प्लस डीएमएसओ दिया है प्लस एचम्यू दिया है, ये रिएक्शन कंडीशन दिया है, तो ये क्या होगा, दिस रिएक्शन ठीक है, ये देगा, तो इससे जो जनरेट होगा वो OH माइनस और Br प्लस निकलता है, OH माइनस Br प्लस, और ये कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन एट कार्बन कार्बन what double bond according to Markovnikov rule। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन देगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमको ये है, ठीक है, इसका अगर रिएक्शन करा रहे हो NBS और HMU, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, यानी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे Br ऐड होगा एलाइल ग्रुप पे। अगर मान लो तुमको दे दिया है NBS प्लस DMSO, DMSO क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, प्लस HMU दे दिया है, उस कंडीशन में ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो रिलीज करता है OH माइनस और Br प्लस, OH माइनस Br प्लस। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, निगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, निगेटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन कम, जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजन कम होगा वहां पे क्या जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट जुड़ेगा। तो यहां पे देखो, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। निगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, तो निगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, यानी हाइड्रोजन यहां है तो Br क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना, NBS DMSO, DMSO का स्ट्रक्चर में बताया हूं, CH3S CH3, ये है क्या, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO है, NBS का स्ट्रक्चर बताया है, HMU दिया है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है बस, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये हो हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अब आएंगे हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रिएक्शन एल्कीन का, क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। देखो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ये कौन सा नंबर है, थोड़ा मैं देख लूं, 3rd नंबर है। क्या है बेटा, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस, ओजोन, ओजोन दिख रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, सिंपल है कि एल्कीन का क्लीवेज होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, यानी एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है देखते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ओजोन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्कीन के बारे में पता है। ओजोन की अगर हम बात करें बेटा, ओजोन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो इसके बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड हो गया, ये 3 बॉन्ड बनाया तो प्लस चार्ज,
और एक लोन पेयर बचेगा इसके पास, बचेगा कि नहीं? बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 यहां और 3 यहां और 2 5, ठीक है। अब देखो यहां पे इसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक, इसी लोन पेयर का नेगेटिव चार्ज। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां पे क्या है? 2 लोन पेयर है। अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यानी ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। यानी अगर हम बात करें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? फिर से देखो, ये बन गया, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये इधर शिफ्ट करे तो ये क्या आ जाए? इधर आ जाए, ठीक है, यानी ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब यहां क्या हुआ? 2 लोन पेयर, यहां एज इट इज सिचुएशन उसी तरह है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज और ये। तो दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। इसी ओजोन का रिएक्शन हम कराते हैं एल्कीन से, ठीक है। यानी अगर बात करें हम यहाँ पे ओजोनोलिसिस की बात करेंगे, ठीक है, एल्कीन का अगर हम लेते हैं, कोई एल्कीन लिए CH3, मान लो हम R वाला लेते हैं, तो दिस इज द ठीक है H, ये वाला एल्कीन लेते हैं। इस एल्कीन का रिएक्शन हम कराते हैं ओजोन से। दिया कैसे रहेगा? ओजोन दिया रहेगा। फर्स्ट स्टेप टेम्परेचर जो होता है हायर लो टेम्परेचर पे -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं। तो क्या बनता है फर्स्ट स्टेप में? ये R ये R ये बनेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप की बात करोगे तो ये बनता है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं इनिशियल ओजोनाइड, इनिशियल ओजोनाइड, और इसी को बोलते हैं मोलोजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? मोलोजोनाइड। इनिशियल ओजोनाइड या मोलोजोनाइड। मोलो क्यों बोल रहे हैं? कि 1 मोल यूज किए हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है? रीअरेंज होगा, रीअरेंज होगा। तो रीअरेंज होगा तो फिर से ये बना देगा ये R, यहां पे क्या है? ये बना। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? ओजोनाइड, ठीक। ये ओजोनाइड बना। इस ओजोनाइड का फिर से हम रिएक्शन कराते हैं सेकंड कंडीशन में। तो देखो यहां पे 2 कंडीशन आता है। अगर इस ओजोनाइड का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो याद रखना यहां पे अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे और यहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, ठीक। ये ओजोनाइड बना तो फर्स्ट स्टेप मोलोजोनाइड बनता है, इनिशियल ओजोनाइड्स बोलते हैं, जो कि तुरंत रीअरेंज को ओजोनाइड्स में कन्वर्ट करता है। ये ओजोनाइड जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोजिव होता है, यानी ये बम्बार्ड कर सकता है, ये एक्सप्लोजिव होता है, फिर से ये फ्रेगमेंट में ब्रेक होगा
अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे तो ये ब्रेक होगा, तो उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और यदि ये ऑक्सीडेटिव एजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब यहां तक पहले उतार लो, फिर मैं उसको लेकर आता हूं यहां पे, ठीक है। यानी हमको ओजोनाइड मिल गया, ठीक है। अब हमको ओजोनाइड मिला है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, यानी बात करते हैं हम क्या, ओजोनाइड्स की, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये, ठीक है। यहां से क्या है, आर ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन है, और दिस इज ओजोन, यानी ये है क्या बेटा, ओजोनाइड। ठीक, ध्यान देना यहां पे, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये इजीली हो जाता है। इजीली क्या, सब में यही कॉमन स्टेप है। अब देखो ये ओजोनाइड्स बना, इस ओजोनाइड्स का अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से, तो यहां पे होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। अब होता क्या है बेटा, यहां पे अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो तो एक बनेगा तुम्हारा कीटोन इस कंडीशन से, और एक बनेगा तुम्हारा एल्डिहाइड, एक बनेगा कीटोन और दूसरा बनेगा एल्डिहाइड। ध्यान देना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा है तो एक बनेगा कीटोन और दूसरा बनेगा यहां पे एल्डिहाइड। ये डिपेंड करेगा कि ये एल्कीन क्या दिया हुआ है, ये डिपेंड करेगा कि एल्कीन क्या दिया हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कीटोन और एल्डिहाइड बनते हैं, मे बी कीटोन बन सकता है, ये डिपेंड करता है एल्कीन का स्ट्रक्चर पे, एल्कीन क्या दिया है वो बाद हम बताते हैं, यानी इसको बताने के बाद आपको बताएंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक में इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। एक बनेगा कीटोन और एक बनेगा एल्डिहाइड। थोड़ा यहां पे ध्यान देना, यहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराया बेटा, तो अगर कीटोन बना, कीटोन बना और एक एल्डिहाइड बन रहा है, अगर कीटोन बन रहा है और एक एल्डिहाइड बन रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमेशा नहीं बनेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारा एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, एल्कीन है क्या। अगर कीटोन और एल्डिहाइड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है तो कीटोन बन रहा, एल्डिहाइड बना, दैट्स ऑल। अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराए तो कीटोन बन रहा है और एल्डिहाइड बन रहा है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के कंडीशन में दिस एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दो यहां पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर तुम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराए तो जो बनेगा एज इट इज पड़ा रहेगा, कीटोन कीटोनिक फॉर्म में, एल्डिहाइड एल्डिहाइडिक फॉर्म में। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो, कंडीशन दिया रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं लिखवाऊंगा कौन कौन से करेंगे। अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा रहे हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो बेटा, तो एक कीटोन बनता है और दूसरा एल्डिहाइड बनता है। दिस एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रीजन दिख गया, वहां पे हमको क्या जाना पड़ेगा, हमको अलर्ट मोड में होना पड़ेगा। अलर्ट मोड में होना पड़ेगा, कीटोन बनेगा तो कीटोन एज ए प्रोडक्ट, अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो वहां पे एल्डिहाइड डायरेक्टली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अगर यहां पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हो तो दिस एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ, एक एल्डिहाइड बना, कीटोन बना, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज आवर प्रोडक्ट। अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा रहे हो तो एक एल्डिहाइड बन रहा है, एक कीटोन बन रहा है, कीटोन एज ए कांस्टेंट रहेगा बट एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये आपको नेक्स्ट स्टेप में नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है कि एल्डिहाइड बनेगा, उस कंडीशन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोडक्ट लिखोगे। अब इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, फिर से मैं रिपीट कर दूं। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ ओजोन, सॉरी, ओजोन से रिएक्शन होगा तो इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है डबल बॉन्ड का, और एल्कीन जो होगा कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अभी मैं बताया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और दिस प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द होल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? एल्कीन। एल्कीन कैसा है उसके पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, तो हम वन बाय वन इसको देखें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, O3 मॉलिक्यूल। ओजोन लेयर पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमको यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। इसको केमिकली कैसे बनाते हैं? तो क्लोरीन का स्पार्क कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ओजोन मॉलिक्यूल बनता है। इस ओजोन मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ, दिस इज द एल्कीन, और इस एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हाईली लो टेम्परेचर पे, तो इनिशियल ओजोनाइड बनता है। दिस इनिशियल ओजोनाइड, और इसको मोलोजोनाइड बोलते हैं, क्योंकि एक मोल क्या हुआ है? ओजोन यूज किया है, तो मोलोजोनाइड बोल देंगे। दिस अंडरगो रीअरेंज, फर्दर रीअरेंज टू फॉर्म ओजोनाइड। दिस ओजोनाइड इज हाईली एक्सप्लोजिव or highly unstable. They undergo fragmentation in the presence of oxidizing agent or as well as reducing agent. If they undergo fragment in presence of reducing agent, this is called reductive ozonolysis. If they undergo oxidize in presence of oxidizing agent, this is called oxidative ozonolysis. तो ये होल है क्या? समरी है किसका? ओजोनोलिसिस का। अब वन बाय वन हम एग्जांपल देखेंगे और अपने क्या करेंगे? अपने कंसेप्ट को और प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या? सबसे पहले इसी को लैंग्वेज में हम लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? रटना कुछ भी नहीं है। ओजोन रिएक्ट विथ एल्कीन, या ओजोन विगोरसली, हाईली रिएक्टिव होता है, vigorously react with alkene to form initial ozonide or molozonides. This initial ozonide or molozonide rearrange to form ozonide. ठीक है, ozonide is a unstable explosive material. They undergo fragment in the presence of reducing agent. It is termed as reductive ozonolysis. और दे अंडरगो इन सीटू रिएक्शन होता है, दोनों एक साथ ऐड करते हैं। दे आइदर अंडरगो ऑक्सीडाइज, ठीक है, दिस इज टर्म एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इसी को हमको क्या करना है? लिख देना है। तो इसको हटाना है बेटा, इसको आप छाप लो इसको, फट से छापो। छाप लिए? इसको छापो, फिर मैं लिखता हूं डिफिनीशन। लिखो यहां पे ओजोन O3 मॉलिक्यूल होता है, रिएक्ट विगोरसली, ओजोन रिएक्ट विगोरसली with alkene to form
initial to form unstable molecule, unstable compound called initial ozonide और मोलोजोनाइड, इनिशियल ओजोनाइड और मोलोजोनाइड which undergo rearrange to form ozonide, फुल स्टॉप कर दो यहां पे, टू फॉर्म ओजोनाइड, यहां से लिखे हुए ओजोनाइड इज ए unstable explosive material, unstable explosive compound, they undergo in situ माने रिएक्शन के अंदर ही, इन सिटू दे अंडरगो रिड्यूस, देखो यहां पे दे अंडरगो रिड्यूस इन सिटू by different reagent, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, they undergo reduce in situ by different reagent called reductive ozonolysis, or they are यहाँ पे called reductive ozonolysis, or they undergo either oxidized by different reagent called oxidative ozonolysis, to form compound having carbonyl group, and this process is known as ozonolysis this process is called ozonolysis of alkene.
दिस इज द स्टेटमेंट, और इसी को हमने अभी देखा रिएक्शन के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस का ये स्टेटमेंट हुआ और ये इसका क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ओजोन रिएक्ट करता है तो बनाता है इनिशियल ओजोनाइड जो कि अनस्टेबल कंपाउंड्स है। दे अंडरगो रीअरेंज, ये अंडरगो क्या होगा, इनिशियल दे विच अंडरगो रीअरेंज टू फॉर्म ओजोनाइड्स। इस ओजोनाइड जो होता है अनएक्सप्लोजिव और अनस्टेबल और एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स होता है। दे अंडरगो रिड्यूस इन सीटू, इन सीटू का मतलब होता है बेटा कि रिएक्शन के अंदर ही सब कुछ ऐड कर दिया गया है, हम फर्दर कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। यानी ओजोन डाला, फिर उसमें जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है साथ में डाल, तो सबसे पहले ये बनाएगा फिर ये रिड्यूस होगा। हमको बनने के बाद क्योंकि अनस्टेबल है हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम नहीं डालेंगे, हम क्या करते हैं इनिशियल में ही सब कुछ ऐड अप कर देते हैं। तो यदि रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे तो उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और दे अंडरगो आइदर ऑक्सीडाइज्ड बाय डिफरेंट रीजेंट कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग कार्बोनिल ग्रुप, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है बेटा, आज इस लेक्चर को हम यही क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसका मैकेनिज्म और इस पर कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को इसको यही क्लोज करते हैं। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि एल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम देखेंगे क्या उस एल्कीन का ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म और उस पर कुछ एग्जांपल। ठीक है, ठीक, और शॉर्ट ट्रिक क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एल्कीन हमने आपको दिखाया था, ये आर सी डबल बॉन्ड सी आर और दिस इज एच, ये एल्कीन है। इसका रिएक्शन अगर है, ठीक है, अगर इसका रिएक्शन करा रहे हो किससे, ओजोन से, ठीक है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर नहीं भी दिया रहेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बनाता है क्या, ओजोनाइड, इनिशियल ओजोनाइड बनाता है। हम डायरेक्ट ओजोनाइड बनाते हैं, यानी ये ओ, ये आर एच, ये आर, ये एच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। तो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर होगा यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो एक बनेगा हमको क्या, एक बनेगा, देखो ये बनेगा, तो एक बनेगा कीटोन और एक बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, और यदि ऑक्सीडेटिव कराओगे, ऑक्सीडेटिव कराओगे, ओजोनोलिसिस कराओगे तो एक बनेगा हमको क्या, कीटोन और दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं बताया था कि क्यों डिफरेंस है, एल्डिहाइड डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बता दें आपको, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का रीजेंट क्या है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रीजेंट क्या है। ठीक है, यानी अगर हम बात करोगे, ये जो ओजोनाइड बना है, ठीक है, ये ओजोनाइड बना है, इस ओजोनाइड का यदि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो दो, अगर हम रीजेंट की बात करेंगे
तो फर्स्ट जो रिएजेंट दिया रहेगा वो दिया रहेगा जिंक वाटर दिया रहेगा, या दिया रहे क्या जिंक एसिटिक एसिड, या एसिड कोई भी दिया रहे, जिंक एसिटिक एसिड ये दिया रहेगा। सेकेंड जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा हमको डाई मेथाइल सल्फाइड यानी Me2S, यानी क्या दे रहेगा CH3SCH3 डाई मेथाइल सल्फाइड, इसी को क्या बोलते हैं बेटा डाई मेथाइल सल्फाइड। तीसरा अगर दिया रहेगा तो तीसरी की अगर बात करोगे तो दिया रहेगा ट्राई PH3P ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ये क्या बेटा ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। चौथा अगर रिएजेंट दिया रहेगा H2 निकिल दिया रहे, जानते ही हो रिड्यूसिंग एजेंट प्लेटिनम दिया रहे या प्लेडियम दिया रहे। ये हुआ ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन यानी कि क्या होगा फास्फोरस पे 3 फिनाइल ग्रुप अटैच होंगे, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 1 का था, यानी ये 1 रिड्यूसिंग एजेंट था। सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट में अगर दिया रहेगा NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इस कंडीशन में अगर बेटा क्या बनेगा कीटोन बनता है। और एल्डिहाइड बनता है ओजोनोलिसिस से, यही बनता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं कीटोन और एल्डिहाइड। लेकिन अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट दिया रहेगा तो कीटोन को फर्दर रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा टॉर्सरी एल्कोहल में। नहीं सेकेंडरी एल्कोहल, ये कीटोन है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर रिड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, और ये जो एल्डिहाइड जो होगा वो प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। कहने का मतलब ओजोनाइड बना, दिस इज द ओजोनाइड, दिस इज द ओजोनाइड। ये ओजोनाइड का अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया सेकेंड स्टेप में, ये सारे रीजेंट दिए हुए हैं, सारे रीजेंट माने कोई एक ही देगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन देखोगे तो या तो ये मिलेगा, या तो डाइमेथाइल सल्फाइड मिलेगा, या तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन मिलेगा, ये बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जिंक के साथ है और डाइसल्फाइड के साथ है और ट्राईफिनाइल फॉस्फीन के साथ है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान देना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा ये 3 ही है, ये अगर आता है तो इस पर थोड़ा आप फोकस हो जाइएगा। ये हुआ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर कराते हैं तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए हमारे पास जो रिजेंट है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए हमारे पास जो रिजेंट है ऑक्सीडेटिव, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए जो रिएजेंट है हमारे पास वो क्या है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसमें है वाटर, केवल वाटर दिया हो, जिंक को कुछ भी नहीं दिया है, वाटर के साथ जिंक देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर दिया है। दूसरा जो दिया है वो दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तीसरा जो अगर रिएजेंट मान लो दिया हुआ है आप सिल्वर ऑक्साइड Ag2O दिया हुआ, ठीक है। चौथा जो दिया हुआ हो
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सोडियम परआयोडेट NaIO4, ठीक है। या पांचवा जो रिएजेंट दिया हो वो दिया हो पर एसिड। पर एसिड में क्या दे सकता है, यहां पे देखो पर एसिड में दे सकता है, दिस इज द पर एसिड, ठीक है। या तुमको CH3CO, ये परऑक्साइड लिंकेज होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज क्या है, परऑक्साइड, तो इसीलिए पर एसिड है। ये क्या है, मेथेनोइक पर एसिड, मेथेन परऑक्साइड, ये एसिटिल परऑक्साइड पर एसिड है। तो ये सब जो रिएजेंट हैं उस कंडीशन में हमारा जो बनेगा, अब देखो यहां पे है, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, या तो बनेगा कीटोन, कीटोन बनेगा, या एल्डिहाइड बनेगा, जो बनेगा कांस्टेंट हो जाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट में। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करोगे तो इसमें जो अगर यूज कर रहे हो तो एक बनेगा कीटोन, कीटोन बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको ध्यान देना है कि एल्कीन ओजोनाइड बनाया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए 5 रिएजेंट है, यानी कि 4 ये हो गए और एक ये हो गया, यानी हमारे पास क्या हुआ 4 ये, यानी जिंक एसिटिक एसिड, Me2 डाइमेथाइल सल्फाइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, या हाइड्रोजन निकिल प्लेटिनम दिया हो, उस कंडीशन में कीटोन और एल्डिहाइड मिलेगा हमको, ओजोनाइड का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यूज किए हो बेटा, तो उस कंडीशन में हमको कीटोन और एल्डिहाइड मिलेंगे, बट ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण फर्दर रिड्यूस कर देंगे किसको, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में और एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, ये ध्यान देना। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करोगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाटर दिया हो, परऑक्साइड दिया हो, सिल्वर ऑक्साइड दिया हो, KMnO4 दिया हो, पर एसिड दिया हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको देखोगे H2O मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे ये नहीं मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में तुमको वाटर और H2O मिलेगा। इस कंडीशन में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम जिंक, डाइमेथाइल सल्फाइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम की हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे ये नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीजेंट मिलेंगे। तो दिस इज द रीजेंट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए। अब हम चलेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस, यानी ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म देखेंगे, और मैकेनिज्म देखकर हम देखेंगे कैसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि हम अगर मान लो एल्कीन लेते हैं, कोई भी एल्कीन, ये R C डबल बॉन्ड C R H, ठीक है। इसका जो हम रिएक्शन कराते हैं O3 -78 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी कंडीशन में डालते हैं जिंक एसिटिक एसिड
ठीक है, तो हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है आर आर कीटोन और प्लस आर एच, यानी ये मिला हमको कीटोन और ये मिला हमको एल्डिहाइड। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। देखो यहां से कुछ नहीं होता है, ये ब्रेकडाउन होता है, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, मिल गया, सिंपल रिएक्शन। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो एक ऑक्सीजन इसको दे दो, यही तो किया ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। मैकेनिज्म की बात करते हैं, थोड़ा ये देखना आप। मैकेनिज्म की बात करें हम, तो देखो मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज में इनिशियल ओजोनाइड बनता है। मान लो हमारे पास ये आर आर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आर ये एच, ठीक है, ये हुआ। ओके बेटा, अब देखो यहां पे ओजोन है मेरे पास, ठीक है, ओ ओ ओ, ठीक है। इस कंडीशन में है ये डबल बॉन्ड, ये देखो प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज द ओजोन। तो एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से हम पहले कराएंगे, तो एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से हम कराएंगे तो मोलोजोनाइड बनेगा। अब देखो होगा क्या, ये वाला अगर एल्कीन, ठीक है, ये एल्कीन अगर ब्रेक करोगे तो ये नेगेटिव जाएगा, ये प्लस जाएगा, यानी इधर ब्रेक करोगे तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, या इधर ब्रेक करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव। हमने मान लो इसको इधर ब्रेक किया और इस ऑक्सीजन पे अटैक किया, और जब ऑक्सीजन पे अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये जो है लोन पेयर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा। तो जब साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा तो देखो क्या बन जाएगा, दिस इज द आर सी आर एच ओ ओ ओ और दिस इज ओ। ये बना हमको क्या, इनिशियल ओजोनाइड, इनिशियल ओजोनाइड, और इसी को बोलते हैं क्या, मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड, ठीक है। ये इनिशियल ओजोनाइड बना। अब देखो क्या होगा, ये इनिशियल ओजोनाइड बन गया, अब देखो क्या होगा बेटा, ठीक है। ये देखो इसकी अगर हम बात करें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ यानी ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ तो यहां पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया, ठीक है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक किया तो इस पर नेगेटिव आएगा और ये लोन पेयर इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये आर आर, ठीक है, ये सी था और इसके साथ क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इसके साथ आया तो ये डबल बॉन्ड बनाया, ये तोड़कर चला गया, ये बन गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे माइनस, यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी, ये आर, ये एच, ठीक है, और यहां से जुड़ेगा क्या, ओ, यहां डबल बॉन्ड और ये ओ पे प्लस चार्ज आ गया, एक लोन पेयर, और यहां पे क्या हो गया, दो डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज, ठीक है। ये कंडीशन हमको जनरेट हुआ, ठीक, ये कंडीशन जनरेट हुआ।
अब देखो बेटा ये कंडीशन जनरेट हुआ, फिर से इसमें रिएक्शन होगा, फिर से इसमें रिएक्शन होगा, यानी कहने का मतलब कि फिर से ये रिएक्ट करेगा, रीअरेंज करेगा, ये फ्रेगमेंट हुआ, फिर से ये रीअरेंज करेगा, और जब रीअरेंज करेगा तो देखो क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज के साथ, ये इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया। अब देखो क्या बनेगा, ये कार्बन हुआ, सबसे पहले इसको लिख दो आर, आर, ये ऑक्सीजन को हमने लिख दिया ऐसे, इस ऑक्सीजन को हमने ऐसे लिख दिया, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जोड़ दो, तो इस कार्बन से हमने ये ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये वाला, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जोड़ दो, और इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन ये जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको थोड़ा और हम, ये बना, इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हमने लिख दिया, इस कार्बन से क्या हुआ है, दो हाइड्रोजन जुड़ा, एक आर ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन था, नेगेटिव चार्ज इस पर जो आया था, वो इस पर अटैक किया था, यानी इस कार्बन से अटैच है, यानी देखो ये बन गया। अब सब पे क्या हुआ, दो दो लोन पेयर हो गए, ये बन गया हमको क्या, दिस इज द इनिशियल ओजोनाइड और मोलोजोनाइड, और दिस इज ओजोनाइड, ठीक है। अब ये ओजोनाइड बन गया बेटा, तो ओजोनाइड बन गया, हम इसको अब हटाते हैं, इस ओजोनाइड का फिर से हम ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, यहां पर रिडक्टिव दिया था, ठीक है, तो रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों करके आपको दिखाएंगे। अगर ये ओजोनाइड बन गया, ठीक है, यानी आर, ये आर ओ, फिर ये सी है, यहां पे हमने सी लिख दिया है, फिर ये आर, फिर ये एच ओ ओ, दिस इज द ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का रिएक्शन कराया था किससे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया था, यानी रिएक्शन में दिया है क्या, जिंक एसिटिक एसिड, जिंक एसिटिक एसिड ये दिया है, जिंक एसिटिक एसिड। अब जिंक एसिटिक एसिड दिया है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, ठीक है। देखो करते क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ो और इस बॉन्ड को तोड़ो, यानी देखो आर सी, और इस ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा तो इसके साथ जुड़ेगा, तो इसको तोड़ो तो क्या बन गया हमारे पास, दो डबल बॉन्ड टूटा तो एक सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड बना, यहां भी एक डबल और इसके साथ भी टूटा, तो ये देखो क्या बन गया, आर सी आर, और इस ऑक्सीजन से क्या, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में चला जाएगा, ये बन गया, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, यानी ये वाला इधर आया, तो क्या बन जाएगा यहां पे देखो, प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर और इससे ये एच, तो दिस इज द कीटोन, व्हाट इज, दिस इज कीटोन और दिस इज एल्डिहाइड, ये जानते हो आप, कीटोन और एल्डिहाइड, दिस इज द कीटोन एंड दिस इज द एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये था क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये क्या था बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, ये था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये हटाएं, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं करना है मत करो, बट एक आइडिया आप देख लो कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर हम मान लो इसी ओजोनाइड का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यानी यहां पे हम डाल देते क्या, H2O2, इनिशियल में दे रहा था, H2O2 दे रहा था, तो सेम यही पैटर्न में क्लीवेज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये देखो आर सी डबल बॉन्ड O, कीटोन बनेगा एक,
और ये जो एल्डिहाइड बन रहा था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्चुअल में हमको क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ये बन रहा था H, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ये R डबल बॉन्ड O और दिस इज OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हुआ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वन बाय वन हम एग्जांपल देखते हैं और करते हैं तो क्या मिलते हैं। देखो लिख लो, इसको लिख लिया, ओके। अब ये डिपेंड करेगा हमारा क्या है, हमारा कीटोन यानी एल्कीन है वो क्या है। ठीक, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। यदि हमारे पास ये है CH3 C CH3 C CH3 CH3, ठीक है, इसका ओजोनोलिसिस कराया है, ठीक है, -78 डिग्री, और दूसरा डाला है Me2S, ठीक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिएक्शन करा दो फर्स्ट में ओजोन से -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाएगा, देखो इनिशियल ओजोनाइड, यानी सबसे पहले तुम क्या बनाओगे, ओजोनाइड CH3 कार्बन, ये दिस, ये बना CH3 CH3, ओजोनाइड बन गया। मैं डिटेल बता रहा हूं, आप डायरेक्ट करोगे, करना होगा तो। ये ओजोनाइड बना, ठीक है, यानी इस डबल बॉन्ड को दोनों को हटाओ और तीनों ओजोन के ऑक्सीजन को ऐसे अरेंज कर दो, ठीक है, ओजोनाइड बना। अब इसका हमने कराया रिएक्शन किससे, Me2S डाइमेथाइल सल्फाइड से, और यहां से रिएक्शन कराया वाटर। तो दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दिस इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, यानी कि ओवरऑल ये ब्रेक करेगा और ये ब्रेक करेगा। तो CH3 CH3 CO CH3 CH3 CO, यानी दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिला यहां पे, देखो यहां पे CH3 CO प्लस इधर भी हमको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, कीटोन मिला। यहां ऑक्सीडेटिव करा रहे हैं, वाटर है, तो यहां पर भी देखो CH3O प्लस CH3 कीटोन मिला। तो अगर ऑक्सीडेटिव करा है, दोनों में कीटोन मिल रहा है तो कीटोन ही मिलेगा। केवल एल्डिहाइड किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कीटोन अगर ऑक्सीडेटिव, दोनों में ही कीटोन मिल रहा है तो ऑक्सीडेटिव कराओ या रिडक्टिव कराओ, सेम कीटोन ही रहेगा, कीटोन चेंज नहीं होता है। और या तो ऑक्सीडेटिव कराओ या क्या रिडक्टिव कराओ, एल्डिहाइड में चेंजिंग आएगा। जब ऑक्सीडेटिव कराओगे तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, CH3 C CH3 H हो गया। इस कंडीशन में देखो ओजोनोलिसिस कराए, फर्स्ट -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बना देगा, हम डिटेल बता रहे हैं, आपको इतना नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे। ये CH3 O O O
CH3H, ठीक है, ये ओजोनाइड बना। इसका क्या करेंगे, मान लो जिंक वाटर दिया हुआ है, रिडक्टिव होगा, यहाँ पे H2O2 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये क्लीवेज कराओगे, ये क्लीवेज होगा, तो देखो यहाँ पे CH3 दोनों कार्बन पे है अटैच्ड, तो दिस CH3 का कीटोन बनेगा, CH3 और H है, यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बनेगा, यानी एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, तो रिडक्टिव ओजोनाइसिस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो रिडक्टिव ओजोनाइसिस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड, ये बन गया है। दूसरा क्लीव करोगे, यहां से ये वाला क्लीवेज करोगे, CH3CH और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH और ये CH3, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, दिस इज द कीटोन एंड दिस इज द एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड बना। इस कंडीशन में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा रहे हो, ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में बताया था कीटोन तो वही रहेगा, बट एल्डिहाइड किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमको क्या, CH3O, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे COOH CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया हमको कीटोन और ये हो गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, तो दिस डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, यहां पे देखो दोनों साइड CH3 था, तो ये ब्रेक करोगे, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ये हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, शॉर्ट ट्रिप, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक ऑक्सीजन इसको, वही तो CH3CH3O CH3HO, यानी CH3H और O, ठीक है। अगर ये रिएक्टिव हुआ तो एज इट इज छोड़ दो, ऑक्सीडेटिव हो रहा है तो एल्डिहाइड जो बन रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल की बात करें तो थर्ड एग्जांपल मान लो हम यहाँ पे CH3H C डबल बॉन्ड CH3H लेते हैं, सिस ब्यूटीन, इसका रिएक्शन कराते हैं, ओजोनोलिसिस कराते हैं, फर्स्ट स्टेप O3 78 डिग्री -78 डिग्री, ठीक है, ये -78 डिग्री है बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, ओजोनाइड बनेगा, यानी C ये CH3 यानी C ये बना, यहां CH3 है, यहां हाइड्रोजन है, यहां CH3 है, यहां हाइड्रोजन है। अब इसका रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर दो, तो रिडक्टिव क्लीवेज करोगे यानी जिंक एसिटिक एसिड ACOH, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर भी तोड़ोगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी यहां पर भी क्या बन जाएगा, 2 मोल एल्डिहाइड बना, सेम बनेगा। यहां पे एल्डिहाइड बनेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे H2O2 दिया है तो एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमको क्या मिल जाएगा, CH3COOH 2 मोल, तो ये हमको क्या मिलेगा, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल इसमें,
यानी अगर मान लो हमारे पास क्या है, ये वाला C डबल बॉन्ड C H H H H, इसका रिएक्शन हमने कराया ओजोन से -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ओजोनाइड बनेगा CCO। इस तरह से जोड़ देना है आपको। ये बना ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया, यानी मान लो यहाँ पे PPH3 दिया हो ट्राइफिनाइल, तो ये क्या होगा, रिडक्टिव होगा। और यहाँ पे मान लो Ag2O दिया हुआ ऑक्सीडेटिव, तो ये ब्रेक करो, तो ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे दोनों ही केस में यही ब्रेक करेगा, ये ब्रेक कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये कार्बन हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड। इस कंडीशन में भी क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां भी हमको मिल गया फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो यहां पे ब्रेक करोगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा, ऑक्सीडेटिव, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो ये ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ना बना के क्या फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, देखो बनेगा तो यही एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड प्लस C डबल बॉन्ड O H और ये H, ये बना। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी HCOH HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ये डिफरेंस है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। यहां पे देखो इस एल्कीन से डिटरमाइन हो रहा है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड बनेगा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो सेम जाएगा, और यदि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जाएगा तो एल्डिहाइड फर्दर कन्वर्टेड इनटू किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं